स्वागत है आपका तरकाई स्पीसीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे पीटी 365 के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर। इसके पहले हमने 2 लेक्चर बनाए हैं। काफ़ी फास्ट रिवाइज किया जा रहा है ताकि आपके जो भी प्रीलिम्स के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम फिल्टर कर दे रहे हैं, जिससे आपको दिक्कतें ना हो। और आज हम बात करेंगे अवार्ड्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहला अवार्ड क्या है? भारत रत्न। ठीक है, अब भारत रत्न हर साल कितने लोगों को दिया जाता है? जिनको पता है वो कमेंट करके बताए, जिनको नहीं पता है वो लास्ट तक देखिए, उनको जरूर पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए अब भारत रत्न किसने सबसे पहला स्टार्ट किया है, सबसे फर्स्ट टाइम पे किसको मिला था, और अभी रिसेंटली किन लोगों को, कितने लोगों को दिया गया है। ठीक है, हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन पाए। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, भारत रत्न जो है अभी अभी जो बात चल रही थी, इसमें है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन। ये कौन है? जिनकी डेथ होने के बाद जिनको मिला है। उसके अलावा किसको मिला? लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला है। और किसको मिला है जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब कौन ग्रांट करता है इसको? प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस। क्या ऑफिशियली इसको एडवाइस को देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर को? नहीं, ऑफिशियली नहीं देना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये रिकॉग्नाइज हो गया पूरा, सब कुछ हमने बता दिया आपको। स्टैब्लिशमेंट सबसे पहला इसकी हुई थी 1954 में। ठीक है, किसके टाइम पे हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिन्होंने स्टैब्लिशमेंट किया। अब ये कौन से आर्टिकल 18 में आता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। मतलब आपको अगर भारत रत्न का टाइटल मिल जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा लीजिए। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब इनिशिएट हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, डॉक्टर सीवी रमन को मिला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला, सीवी राजगोपालाचारी को। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। अब इनिशियली अवार्ड जो था, जो मैंने 3 लोग का नाम ले लिया, आपको ये बता दिया कब स्टार्ट हुआ। 1954 में स्टार्ट हुआ था। कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। किसके एडवाइस पे देता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे देता है। दैट्स इट। अभी जो सबसे यंगेस्ट किसको मिला है तो वो है हमारे सचिन तेंदुलकर को। इसके पहले जो पोस्टमोरलेस था उनको नहीं मिलता था। 1966 के बाद से उनको भी मिलने, जिनकी डेथ होने लगी थी, डेथ होने के बावजूद भी उनको भारत रत्न देने लग गए थे। ठीक है, चलिए मैक्सिमम एक साल में 3 लोग को दिया सकता है बस। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जो 3 से ज्यादा लोगों को दिया गया। एक है 1999 का और एक है 2024 का। दैट्स इट। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं दिया गया कि 3-4 लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, ये भारत रत्न ऐसे दिखता है। किसकी लीफ है ये? जरूर मुझे कमेंट करके बताना। नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, पीपल के पत्ते की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नोबेल प्राइज के ऊपर। जो देखिए, नोबेल जो प्राइज है कहाँ पे मिलता है ये मुझे कमेंट करके बताना। किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर से। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? स्वीडन में। बता दिया आपको। अब कौन कौन सी क्राइटेरिया में मिलता है? सबसे पहला है फिजिकल है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, लिटरेचर, मेडिसिन और फार्मा फिजियोलॉजी, और उसके बाद पीस में। तो कितने क्राइटेरिया हो गए? 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 क्राइटेरिया याद रखना कि 6 क्राइटेरिया है जिसके थ्रू पे नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन अवार्ड देता है इसको? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। अवार्ड में क्या देती है? $10 मिलियन देती है। कौन सा? स्वीडिश करेंसी देती है। ठीक है, तो अभी किसको मिला है? साउथ कोरियन के ऑथर को, हांगकांग को मिला है। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी है द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स एंड ग्रीक लेशन। ये पीसीएस वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, मगर इस बार यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पीस के लिए जापानीज को मिला है निहोन हिदनाइकेज ने, इनको मिला है। अब ये इनको इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने एक पीसफुल ट्रीटी, मतलब पीसफुल जो बोलते हैं जैसे कि एफर्ट ऑफ टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन। तो पीसफुल यूज न्यूक्लियर वेपन के ऊपर नहीं, सॉरी, पीसफुल यूज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर से इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। अब बात कर रहे हैं पद्मा अवार्ड के ऊपर। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड कब से इंस्टीट्यूट हुआ था? 1954 से। तो 1954 से पद्मा अवार्ड स्टार्ट हुआ था। ओके गाइस, तो ये एनुअली रिपब्लिक डे पे दिया जाता है, हर साल रिपब्लिक डे पे दिया जाता है। 3 कैटेगरी होती है इसमें। पहला होता है विद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये 3 अवार्ड दिया जाता है। नॉर्मली ये कभी किसी के मरने के बाद तो नहीं जाता, मगर अब देने भी लग गया है। कोई अमाउंट नहीं मिलता। अगर ये आपको पद्म भूषण मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर साल गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी। ठीक है, कोई मोनेटाइज हेल्प नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनुभव अवार्ड के ऊपर। ये रिसेंटली है, काफी न्यूज में भी रहा। अनुभव अवार्ड विज्ञान भवन में दिया जा रहा है।
अब इसके नाम से देखिए, अनुभव मतलब जिनको एक्सपीरियंस होगा। किनको एक्सपीरियंस होगा? आप और मेरे जैसे लोग के लिए तो होगा नहीं। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी रिटायरमेंट हो गई है उनके नौकरी के बाद। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पापा की एज होगी 55, उन्हें नौकरी खत्म कर ली, या 60 हो गई, उनकी नौकरी खत्म हो गई है। अब उनसे अनुभव मतलब उनका एक्सपीरियंस लेंगे ताकि ये इंप्लीमेंट कर पाए। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका ये सब बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है, वरना तो ऐसे ही क्वेश्चन जब पूछता है तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ग्लैनेटरी अवार्ड चलते हैं। देखिए, ग्लैनेटरी जो अवार्ड होते हैं ये परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। अब देखिए, पहले जब अशोक चक्र मिलता था, अशोक चक्र 1 2 3 होता था। 1952 के बाद इंस्टीट्यूट किया गया था अशोक चक्र 1 2 3। ये क्लास होते थे, इसके हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड होती थी। ओवर टाइम के बाद अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आया। ये सिर्फ 2 टाइम दिया था साल में। एक तो है अपने इंडिपेंडेंस के डे के दिन, दूसरा है रिपब्लिक डे के दिन। ठीक है, जिनको नहीं पता हो रिपब्लिक डे क्या, इंडिपेंडेंस डे क्या, वो बुक बंद करो, निकल जाए यहाँ से शांति से। नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड 17th नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था। अब जो नेशनल फिल्म अवार्ड जो सबसे फर्स्ट हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक है, जिसको इनिशियली कॉल्ड स्टेट अवार्ड बोलते थे। 2 प्रेसिडेंट्स गोल्डन मेडल, 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट और 12 सिल्वर मॉडल रीजनल फिल्म को दिया जाता है। 3 कैटेगरी होती है, फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और बेस्ट राइटिंग इन द सिनेमा। ठीक है, बस इतनी चीजों को देके फिर आगे बढ़ा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को प्रिक्स वर्सियलास अवार्ड, ठीक है, ये अवार्ड किस लिए फेमस है इसके बारे में बात करते हैं। तो 24 अवार्ड टाइटल इंक्लूडिंग एयरपोर्ट में, कैंपस में, पैसेंजर स्टेशन में, स्पोर्ट्स में, म्यूजियम में, एम्पोरियम में, होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में, ये सब चीज पे फोकस रख के ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम ऊपर एकदम डिटेल में बात कर चुके, तो इसके बारे में और बात करना टाइम बर्बाद करना ही होता है। चलिए आगे बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। ठीक है, ये अवार्ड दिया था, इंडिया फर्स्ट अवार्ड है ये इन द फील्ड ऑफ सिनेमा में दिए जाने वाला। 1969 में अवार्ड ये हुआ था। बर्थ जो सैनिटरी होती थी दादा साहेब फाल्के की, उनके नाम से ये बनाया गया था। जो रिसिपेंट रिसीव हुआ था गोल्डन लोटस, स्वर्ण कमल। दूसरा था कैश प्राइज इसमें मिलता है 10 लाख तक का उस टाइम पे। तो अब सम नोबेल विनर्स जो थे, सत्यजीत रे, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, वहीदा रहमान। ठीक है ना, याद रहेगा। अब कुछ ट्राइबल्स जो न्यूज में है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे वीडियो रहेंगे ताकि आप कहीं पे भी बैठ के फटाक से आप रिवाइज कर पाए। मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट और जाएगा बस, सॉरी 5 से 6 मिनट और जाएगा बस, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। देखिए, मैप के थ्रू पे समझाया गया जो मेजर ट्राइब होती है, जैसे सहारिया है। सहारिया ट्राइब कहाँ कहाँ पे मिलती है? राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश। मोरिया ट्राइब कहाँ पे मिलती है? छत्तीसगढ़ में। सोलीगास ट्राइब एंड जेनु कुरुबू ट्राइब कहाँ पे मिलती है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। देखो, कुरुबू आया कर्नाटका, तमिल, केरला तो आया गया है, और सोलीगास आया है तो उसमें इसके हिसाब से आप कर लीजिए। इरूला ट्राइब कहाँ पे? तमिलनाडु, केरल में है। कोन्नड़ा रेड्डी ट्राइब कहाँ और कोयका ट्राइब कहाँ पे आती है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। जोनुगा और मनकीडिया ट्राइब कहाँ पे है? उड़ीसा की। शेम्पोन ट्राइब कहाँ की है? ये तो याद ही रहेगा। और शेम्पोन का क्या सिग्निफिकेंस इस बार रहा है ये जरूर आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, लोसरिया ट्राइब कहाँ पे? बेरू कम्युनिटी कहाँ की है? मिजोरम और त्रिपुरा की है। अपतानी ट्राइब, नाइशी ट्राइब कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। कोन्याक ट्राइब कहाँ की है? नागालैंड की। ठीक है दोस्तों, इतना हमने ट्राइब के बारे में एक मैप के थ्रू पे आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं कि और भी क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अपतानी ट्राइब कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। इतना याद रहेगा आपको, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा मत भी याद रख, नहीं भी याद रखोगे चल जाएगा। जीरो वैली के पास रहती है, बस इससे ज्यादा मत कुछ याद रखिए। फिर आता है पुनाई नागा ट्राइब। ये कहाँ पे है? नागा ट्राइब कहाँ की है? ये मणिपुर की है, बस। लाओशिया ट्राइब मिजोरम की है। ये हेड हंटर्स होते थे, जूम कल्टीवेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, कोन्याक ट्राइब, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कोन्याक ट्राइब कहाँ की है? नागालैंड की है।
ठीक है। मंगलोइड और ओरिजिन इनका कहाँ पे, मंगलोइड है, मंगोल से जो आते हैं उनके यहाँ से ओरिजिन है इनका। फिर नियाशी ट्राइब है, नियाशी ट्राइब कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। डाफला इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अरुणाचल प्रदेश, बस इतना याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट होगा आपको, कुछ भी टाइम थोड़ा भी नहीं जाएगा, बस आप ध्यान देते रहना। ठीक है। ब्रू ट्राइब, तो ब्रू ट्राइब कहाँ की है, ये आसाम की है, मिजोरम में और त्रिपुरा में, ये तीनों जगह पे मिलती है। पीवीटीजी में काउंटिंग होती है इनकी। ठीक है, मिजोरम में ज्यादा मिलती है, और ये इनका चेहरा देख लीजिए। तीवा ट्राइब, लगभग पंजाबी से दिख रहे ना, मगर पंजाबी नहीं है। ठीक है। तीवा ट्राइब जो है जियोग्राफिकली असम और मेघालय में मिलते हैं, और जो यहाँ का ट्राइबल जो ड्रेस है वो है सदारो, और दूसरा है मेघालय चादरो फॉर वुमेन। बस इतना चीजें आपको रखनी है। अब ट्राइबल इन ईस्ट इंडिया में कौन कौन से है, जो पीवीटीजी में काउंट हो रही है, जुंगास ट्राइब, सॉरी जुंगास ट्राइब है, जो बहारिया पीवीटीजी मध्य प्रदेश, कुमार पीवीटीजी बजारा पीवीटीजी छत्तीसगढ़, यहाँ पे मिलती है, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलती है, दैट्स इट, और उड़ीसा में मिलती है। इससे ज्यादा मत पढ़िए, खाली बोर्ड का हैरान हो जाओगे। ठीक है। चलिए मुरैया ट्राइब के ऊपर चलते हैं। जो मुरैया ट्राइब है ये कहाँ पे मिलती है, छत्तीसगढ़ में। देख लीजिए इनका चेहरा, मस्त लग रहा है ना, मोर जैसा लग भी रहा है। देखिए ये मुरैया ट्राइब है। ठीक है, तो इतना याद रखना, मोर जैसा कोई चीज दिख रहा है, मुरैया ट्राइब है, कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। बस इतना याद रखिए, बहुत है, बहुत तेजी से आपका खत्म होगा। ठीक है। ये है मानकेडिया ट्राइब, ये कहाँ की है, उड़ीसा की है, दैट्स इट। फिर ट्राइबल ऑफ साउथ इंडिया, सोलीगास ट्राइब, अभी बता था सोलीगास कहाँ की है, कर्नाटका, तमिलनाडु, और एक केस था ना, बस कमेंट करके बताना मुझे। चलिए कोनड़ा रेड्डी ट्राइब के बारे में बात करते हैं। कोनड़ा रेड्डी जो ट्राइब है ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। कहाँ पे मिलती है, गोदावरी रिवर के आजू बाजू मिल जाती है। इरूला ट्राइब, इरूला ट्राइब कहाँ की है, तमिलनाडु की, देखिए ऐसे दिखती है। और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, कर्नाटक और केरल में भी इनका स्प्रेड पाया गया है। तो स्पीक इरूला लैंग्वेज जो है रिटन हुआ है तमिल स्क्रिप्ट में। फिर कोन्या ट्राइब है, कोन्या ट्राइब कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। ओके, दैट्स इट। और ये हमारी कुछ और ट्राइब है, बस इनको देख लीजिए, आपका हो गया। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो हर साल प्री में ट्राइबल की लेके एक मैच द फॉलोइंग पूछता था, बस उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए अब जेनो कुर्बो ट्राइब के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ की है, ये है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु की। ठीक है। दूसरा इसका लैंग्वेज सिमिलर होता है कन्नड़ा की तरह। फिर सहारिया ट्राइब कहाँ की है, ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। ठीक है, बस इससे ज्यादा आप मत देखिए। अब ट्राइबल ऑफ अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करते हैं। तो कौन सी है, शेम्पोन ट्राइब। इस शेम्पोन ट्राइब इस बार न्यूज में किस एंगल से जरूर बताना, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इससे आएगा, अगर आपने मिस कर दिया फेल हो जाओगे बे, समझ रहे हो ना, तो इसलिए ध्यान देना। तो ग्रेटर निकोबार आइलैंड है, ठीक है, वहां से ट्राइब के बारे में पता चला है। मंगलोइड ग्रुप है ये, ओके, हेड हंटर है, बस। अब इसके बाद आता है मिसलेनियस। देखिए इसके बाद जितनी भी चीजें ना वो बहुत तेजी से आपका खत्म हो, जैसे पिलग्रिमेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के क्या सिग्निफिकेंस रहा है, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे। और क्यों इस बार जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किए थे, इसके बारे में बात करेंगे। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में थोड़ा देख लेंगे, उनकी ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस को देख लेंगे। कसूरी कोटन भारत के ऊपर, प्रोजेक्ट पारी के ऊपर, ये चाहूँ तो मैं अभी भी करा सकता हूँ, मगर बात है कि आपका बहुत क्विक करवाना, जैसे उत्तर प्रदेश के कौन से जीआई टैग जिनको मिला है, आसाम की किसको मिला है, बस एक फटाफट एक क्विक थ्रू क्यों है, एक क्विक व्यू की तरफ से देखा जाएगा। मुश्किल से आपका एक और लेक्चर है, उस एक लेक्चर में आपका ये एकदम डिटेल में खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज मेरी तरफ से इतना ही था। बस आपको अगर ये अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। हमारा एक विजय बैच लॉन्च हुआ है जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में एक एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। अगर आप उन सब्जेक्ट को ऊपर फोकस रखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका प्री लिख लेगा। बस आपकी तरफ से हमें इतना ही सपोर्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद दोस्तों।